हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी यूके ट्रिपल एस सी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के संबंध में। यहाँ पर दो अखबार की कटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोनों में अलग अलग बातें चल रही हैं। अब कौन सी सच है कौन सी झूठ है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और आयोग द्वारा कुछ नोटिस भी जारी हुए थे, वो भी आप सभी लोग जानते हैं। वो सभी दिखाकर आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कल पूरे दिन भर सोशल मीडिया और आपके सभी ग्रुप्स में आप लोगों ने एक ये वाली फ़ोटो ज़रूर देखी होगी, जिसमें एक खबर थी कि पेपर लीक जो स्नातक स्तरीय है जांच जल्द पूरी करेगी सीबीआई। अब इसमें पूरी खबर मैं देख लेता हूँ, इसके बाद जो पिछले दिनों अखबार में आया था वो खबर दिखाऊंगा और आयोग के नोटिफिकेशन क्या आए थे वो भी आपको बताएंगे। तो पेपर लीक मामले की ये जांच सीबीआई भी जल्द से जल्द पूरा करने के मूड में है। सीबीआई फिलहाल 21 सितंबर को हुई परीक्षा में केवल संबंधित सेंटर पर हुए मामले की जांच कर रही है। यही कारण है कि सबसे पहले प्रोफेसर जो सुमन थी उनकी गिरफ्तारी हुई। अब 3 दिन बाद बॉय पवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बॉय भाई का वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि लगभग 9 से 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। इसके पीछे यह कारण भी है कि सरकार पर दबाव है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। और जब तक सीबीआई जांच पूरी होती है आयोग भी इस परीक्षा को कराने के मूड में नहीं है। दरअसल पेपर लीक मामले आने के बाद सरकार को इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। अक्टूबर की एक खबर थी। युवाओं की मांग है कि इस परीक्षा युवाओं की मांग है कि इस परीक्षा को 3 महीने के भीतर कराया जाए, लेकिन ये युवाओं की मांग नहीं थी। युवाओं की मांग थी कि जल्द से जल्द कराया जाए। उसके बाद आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था। हमारी डिमांड थी कि 1 माह के अंदर इस परीक्षा को दोबारा से कराया जाए। उसके बाद 11 अक्टूबर को आप लोग को ध्यान होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले से, और उसके बाद जो जांच समिति बनी थी हमारी यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उत्तराखंड सरकार ने पेपर को रद्द करने का निर्णय लिया था और यूके ट्रिपल एस ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था। तो युवाओं की मांग 1 महीना थी, 3 महीना नहीं थी। लेकिन 2 महीने पहले हुई परीक्षा में अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों का भविष्य भी दांव पर लगा है। ऐसे में सीबीआई पर भी कहीं ना कहीं दबाव है कि इस जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि परीक्षा दोबारा कराई जाए। यही नहीं माना यह भी जा रहा है कि यदि देखो माना जा रहा है यह सीबीआई जांच में केवल एक ही सेंटर पर गड़बड़ी या पेपर लीक का मामले के साक्ष्य सीबीआई को मिलते हैं तो बाकी सेंटरों के रिजल्ट भी जारी किए जा सकते हैं। देखो ये माना जा रहा है, ये किसी के हवाले से कोई खबर नहीं आई है। लेकिन अगली जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो आयोग के जो सचिव जी हैं उनके हवाले से और आयोग के नोटिफिकेशन ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पेपर बिल्कुल ऑन टाइम होगा, थोड़ा देरी लगने वाली है ये तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहना है, क्योंकि ये तैयारी आपका ही भविष्य निखारेगी। अब इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, इससे परीक्षा की शुचिता भी बरकरार रहेगी और अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा भी नहीं देना पड़ेगी। अब ये खबर का तो मैं बिल्कुल समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। केवल संबंधित सेंटर की परीक्षा को ही दोबारा कराया जा सकता है। इसमें तो ये मान के चलिए सरकार के लिए आफत वाली चीज़ हो सकती है। भगवान जाने अब क्या होता है। अब अगली खबर में भी ये भी अखबार के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। पिछली खबर में तो उन्होंने क्या कहा था कि परीक्षा ऐसा होगा जिस सेंटर में लीक हुआ है वहीं दोबारा कराई जाएगी, बाकी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि भैया हम 3 माह के अंतर्गत आपकी परीक्षा कराएंगे, तो बेवकूफ़ी थी, वो गलत था भी नोटिफिकेशन। अब इस अखबार में मैं दिखाता हूँ आयोग के जो सचिव जी हैं उनके हवाले से खबर है। स्नातक स्तरीय भर्ती की परीक्षा बोर्ड जल्द करेगा फैसला। ये 3 से 4 दिन पुरानी खबर है। अब दोनों खबरें अखबार में आई, अब कौन सी सही मानूं? मैं तो इसी को सही मानूंगा जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि सचिव जी के हवाले से यहाँ पर ये खबर आई है। हमारे पिथौरागढ़ आए थे वो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की पेपर लीक विवाद के बाद रद्द की गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की पुनः परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। पिथौरागढ़ पहुंचे सचिव जो यूके ट्रिपल एस के सचिव हैं डॉक्टर शिव कुमार बर्णमाल जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। पुनः परीक्षा की तिथि आयोग की बोर्ड बैठक में तय की जाएगी। लगभग 4 या 5 तारीख को आयोग की बोर्ड बैठक होने वाली है, 4 से 5 दिसंबर के बीच में। सचिव बर्णमाल जी ने कहा कि आयोग की ओर से 30 जून 2026 तक की सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जा चुका था, वो फिलहाल अभी कैंसिल है। एक नया कैलेंडर आपको इसी दिसंबर के आखिर में देखने को मिल जाएगा या जनवरी की स्टार्टिंग में, ये तो आपको मैं बता देता हूँ।
अब अगली खबर भी मैं आयोग के हवाले से आपको दिखाता हूँ। जिस दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी 11 अक्टूबर 2025, जिसमें क्या लिखा गया था आपको बता दो। पहले एक गलती हो गई थी, आयोग ने फिर इसको डिलीट कर दिया था कि स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त की जाती है जिसकी परीक्षा पुनः 3 माह के पश्चात आयोजित बाद की जाएगी, कहा था स्टार्टिंग में। लेकिन उसके कुछ देर बाद इस नोटिफिकेशन को हटाकर आयोग ने एक नया संवाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि आपकी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा निरस्त की जाती है जिसकी पुनः परीक्षा 3 माह के अंतर्गत आयोजित की जाना प्रस्तावित है। ये 11 अक्टूबर की खबर है। 11 अक्टूबर से अगर आप 3 महीने का समय भी लगाते हैं तो आपका बनता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 11 जनवरी को संडे भी पड़ता है। उससे पहले जो संडे है 4 जनवरी है। 1 जनवरी तक आप सभी लोग जानते हैं कनिष्ठ की डीवी हैं, वो चल रहे हैं। तो परीक्षाएं मान के चलिए उसके रिगार्डिंग बहुत जल्दी आपको खबर देखने को मिल जाएगी और एग्ज़ाम ज़रूर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच हमारे कहने पर करी, परीक्षा को रद्द हमारे कहने पर करा, और हमारे कहने पर ही, हमारे समर्थन पर ही वो एग्ज़ाम दोबारा ज़रूर कराएंगे। आप सभी लोग जानते हैं चुनावी वर्ष है, सरकार बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती है और बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और इसी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग एक और अच्छी खबर मेरे को प्राप्त हुई है, लेकिन कल उसको मैं कंफर्म करवा दूंगा आपके लिए। इसमें पटवारी के जो पद थे उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छी खबर हमें प्राप्त हुई है। स्नातक स्तरीय इसी बार की जो भर्ती थी जिसमें शायद 100+ पटवारी की पोस्ट है, अभी एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी खबर मुझे प्राप्त हुई है। कल या परसों जैसे मुझे समय होगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो कंफर्म करके आपको बना दूंगा। सेशन आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए आप ये मान के चलिए स्नातक स्तरीय परीक्षा तो होना ही होना है। इसके अलावा आगामी जैसे कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा है, आप सभी लोग जानते हैं यूकेपीएससी की भी भर्ती परीक्षाएं होंगी। आज अभी अब पढ़ाई करेंगे तो यूकेपीएससी की ईओ भर्ती परीक्षा आने वाली है। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा आएगी जिसमें केवल एक ही एग्जाम देकर आपका सिलेक्शन होता है। इसी के साथ लोअर पीसीएस आएगी, अपर पीसीएस आएंगी, पुलिस कांस्टेबल आएगी, सभी जगह आपका सिलेक्शन होगा। आपने यदि पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब्जेक्ट कवर किए होंगे, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें। अब आपके लिए क्या सही है, आप पढ़ाई करना चाहते तो ज़रूर करें। मैं तो सलाह दूंगा कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए, बाकी सभी का अपना अपना स्वविवेक है। अगर वो कुछ काम करना चाहते हो काम भी करें, पढ़ाई नहीं करना चाहते ना करें। अगर अगले वर्ष मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप नौकरी चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट को और मजबूत करना चाहिए, PYQs का बार बार देखना चाहिए। उसके माध्यम से आपको आइडिया होता है कि पेपर ट्रेंड क्या चल रहा है। और ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा, थोड़ा देरी से होगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। जैसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है थोड़ा देरी हो रही है, ज़्यादा देरी नहीं, लेकिन एग्जैक्ट न्यूज़ जैसे ही कंफर्म न्यूज़ और हो जाएगी वो खबर, 2-3 जगहों से तो हो गई है, कंफर्म होते आपको बता दिया जाएगा। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।